किसान भाइयों राम राम। आज हम बात करते हैं लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा क्या होनी चाहिए लहसुन की फसल में और हमें किस अवधि में इसे डालना चाहिए और इसकी मात्रा और इसके क्या काम होंगे लहसुन की फसल में। मेरा नाम है बाबू राजपूत और आप देख रहे हैं किसान भारत की जान चैनल। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो कंपोनेंट है, दो पोषक तत्व है, कैल्शियम और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें नाइट्रेट फॉर्म में है जो पौधों को तुरंत लगता है नाइट्रोजन से जल्दी। कैल्शियम और नाइट्रोजन इसमें कैल्शियम है 18.5% और नाइट्रोजन है इसमें नाइट्रेट फॉर्म में 15.5%। किसान भाइयों आप जानते होंगे कि प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनको पौधे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और द्वितीयक पोषक तत्व है जो दूसरे क्रम में रखे गए हैं, इनको प्राथमिक पोषक तत्व के बाद पौधों की ज़रूरत होती है। ये है मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। सल्फर तो अक्सर हम डाल देते हैं बेसल डोज में, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं डालते हैं। ज़्यादातर किसान मैग्नीशियम कैल्शियम डालना भूल जाते हैं और भूल के जाते हैं जानकारी के अभाव में वो डालते ही नहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे द्वितीयक पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण है कैल्शियम। किसान भाइयों इसका लहसुन फसल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ देगा, अब ये भी जान लेते हैं। किसान भाइयों ये कैल्शियम है जो फसलों में कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन से मतलब एक कोशिका दो, दो से तीन, तीन से ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब जितनी ज़्यादा कोशिका विभाजन होगा उतनी ही आपकी लहसुन अच्छी होगी, उसकी गांठ मोटी होगी। और ये कोशिका भित्ति मतलब सेल जो वॉल होती है उसको मजबूत करता है, तो ये आपके पर्दे को भी मजबूती प्रदान करेगा। लहसुन की फसल में इस समय अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट डालते हो तो ये थोड़ी बहुत जब नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो भी ये पूर्ति कर देगा, क्योंकि इसमें 15.5% नाइट्रोजन होता है। किसान भाइयों अब हम जान लेते हैं इसे डालने की अवधि क्या होनी चाहिए। किसान भाइयों जब आप लहसुन 75 से 80 दिन की हो, मतलब 60 दिन से ऊपर का समय, उस समय हमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर देना चाहिए। अगर आप अवधि ना देखें तो आपकी लहसुन को उखाड़ कर देखिए, उसमें अगर कंद बनना लग गया हो, कंद बनना स्टार्ट हो गया हो, तो उस अवधि में आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। किसान भाइयों प्रति बीघा कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आप रख सकते हैं 8 से 10 किलो प्रति बीघा। अगर मध्य प्रदेश में आप एकड़ के हिसाब से डालना चाहते हैं तो 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसे डाल लीजिए। किसान भाइयों अब हम जान लेते हैं इसे डालते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किसान भाइयों कभी भी इसका प्रयोग आप सल्फेट वाले खाद के साथ ना करें, जैसे जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट आदि। जिन्हीं खादों के पीछे सल्फेट लिखा होता है उनके साथ ना करें, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर है और केमिकल सल्फेट के साथ मिलकर ये फिक्स हो जाता है। ये फायदा नहीं करेगा, हो सकता है नुकसान कर दे। तो ध्यान रखें सल्फेट वाले खाद के साथ इसे ना मिलाएं। डीएपी एनपीके और एसएसपी के साथ भी इसे ना मिलाएं। इसका सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है यूरिया और बोरोन के साथ इसे मिला सकते हैं, लेकिन 60 दिन के बाद जा सकते हैं। लेकिन यूरिया इस अवस्था में हमें लहसुन की फसल में नहीं देना चाहिए, ये हमारे पर्दे को खराब कर देगा, लहसुन की क्वालिटी को दात्रा क्वालिटी में चेंज कर देगा। किसान भाइयों इसे 90 दिन के बाद भी ना दें आप। कई किसान भाई इसे 90 दिन के बाद दे देते हैं, तो उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद कोई भी पोषक तत्व आप दोगे लहसुन की फसल में तो जड़ उसे अपटेक नहीं कर पाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।